कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के खौफनाक मंजर से अब देश पार पा चुका है। लेकिन इसी बीच स्वास्थ्य विभाग ने तीसरी लहर के आने की आशंका भी जाहिर कर दी है। हरियाणा की बात करें तो यहां अब कोरोना के मामलों की रफ्तार बड़ी ही तेजी के साथ घट रही है। लेकिन इस घटती रफ्तार में अब लोगों की लापरवाही और प्रशासन की नजरअंदाजगी भी बढ़ने लगी है। तस्वीरें देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कोरोना को अब कितना हल्के में ले रहे हैं। ना तो लोगों के चेहरे पर मास्क है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर से पहले भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी, जब लोगों ने कोरोना को भुलाकर स्वास्थ्य विभाग की हिदायतों को दरकिनार कर दिया था। उसके बाद जो परिणाम निकले, जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर ने तबाही मचाई और देश में जो मौत का तांडव हुआ, वो किसी से छिपा नहीं रहा। लेकिन बावजूद इसके लोगों ने कोई सीख नहीं ली और फिर वही सब कुछ दोहराया जा रहा है। फिर से बाजारों में, सड़कों पर, मंडियों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। बिना मास्क के लोग लापरवाह होकर घूम रहे हैं। ऐसे में जब लोगों से इस लापरवाही के बारे में सवाल किए तो क्या उनके जवाब थे, वो देखिए जरा। नहीं, डर नहीं लगता जी अब। क्यों? परिवार की चिंता नहीं है चिंता। कोरोना खतरनाक नहीं है? अब तो कम हो गया जी बहुत कोरोना। क्या तीसरी लहर की आशंका सच साबित कर सकते हैं आप? इस तरह आ सकती है। आ सकते हैं। तो मास्क आपने लगाया हुआ ठीक नहीं है, है। कोई बात, सॉरी। क्या नाम है आपका? हरीश। सर, मास्क नहीं पहना, क्या बात, कोरोना से अब डर नहीं लगता? बस अभी ऐसे हो रही है एलर्जी। जी भूल गए हम तो नहीं कोरोना से डर नहीं लगता? डर लगता है जी, डर क्यों नहीं लगेगा जी। जिस तरह लापरवाह होकर लोग जवाब दे रहे हैं, उससे ये साफ जाहिर होता है कि लोगों में अब कोरोना को लेकर कोई डर नहीं रहा। और अगर लोग ऐसे ही लापरवाह रहे और प्रशासन लोगों की इस लापरवाही को ऐसे ही नजरअंदाज करता रहा, तो आने वाले समय में ये साफ है कि कोरोना की तीसरी लहर जरूर आएगी। हालांकि अंबाला का स्वास्थ्य विभाग भले ही कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तैयारियों के दावे कर रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत से देश भर में मची हाहाकार किसी से छिपी नहीं है। ऑक्सीजन की कमी लोगों की सांसों पर यूं भारी पड़ गई कि लोगों की लाखों जिंदगियों ने दम तोड़ दिया। अब कोरोना की दूसरी लहर लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अंबाला का स्वास्थ्य विभाग भी कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तैयारियों का दावा कर रहा है। अंबाला स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर सुखप्रीत ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तैयार है। लगातार टीकाकरण किया जा रहा है। डॉक्टर ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान स्वास्थ्य विभाग के पास लगभग 450 सरकारी बेड्स थे और आज अगर जरूरत पड़ती है तो स्वास्थ्य विभाग 700 बेड्स तैयार करने की क्षमता रखता है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग में हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम आज भी अगर कोई तीसरी लहर आती है तो उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमारा जो वैक्सीनेशन अभियान है वो पूर्ण उस पे चल रहा है, पूर्ण चरम पे चल रहा है। आपने देखा होगा कि हम रोज़ाना ऑन एन एवरेज पूरे ज़िले में लगभग 8 से 10 हज़ार टीकाकरण जो है वो लोगों को कर रहे हैं। अब सरकार की जो नई गाइडलाइंस आई हैं जिसमें गर्भवती महिलाओं को भी इजाज़त मिल गई है टीकाकरण की, तो वो भी हमने शुरू कर दिया है जी। और दूसरा जो है वो हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाला सिस्टम है वो हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे पास 450 के आसपास बेड्स जो थे वो सरकारी बेड्स हमारे पास सेकेंड वेव के दौरान हमने डेवलप करे थे और आज अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम आज कैपेबल हैं लगभग 600 से 700 बेड्स तैयार करने में। स्वास्थ्य विभाग के मुखिया हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री
अनिल विज भी यही दावा कर रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए हरियाणा पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया, कोरोना की तीसरी लहर से जुड़ी तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बार-बार मीटिंग की जा रही है और पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। जितने भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ हमारी बार बार मीटिंगें हो रही हैं, सीएमओज़ के साथ, अधिकारियों के साथ। आज भी सारे सीएमओज़ के साथ हमारी मीटिंग है इसकी तैयारियों के लिए और हम पूरी तरह से तैयार हैं इसके लिए। संक्रमण की दूसरी लहर से पहले भी सरकार और प्रशासन ने लाख दावे किए थे, लेकिन लोगों की लापरवाही उस पर भारी साबित हुई। ऐसे में निजी अस्पतालों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता कि कोरोना की दूसरी लहर में अंबाला के प्राइवेट अस्पतालों को ऑक्सीजन की किल्लत से जूझना पड़ा था। प्राइवेट अस्पतालों के संचालकों की माने तो कोरोना की दूसरी लहर में उन्हें ऑक्सीजन की किल्लत से जूझना पड़ा था, लेकिन आने वाले समय में ऐसा न हो, इसके लिए सरकार ने पूरी सहायता प्रदान करने के लिए आश्वासन दिया है। प्राइवेट अस्पतालों की माने तो कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए उनके अस्पतालों में पुख्ता इंतजाम है। मैं डॉक्टर सादिक मिशन हॉस्पिटल फिलाडेल्फिया हॉस्पिटल से बताना चाहता हूं कि फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव दोनों में बहुत अच्छा काम हुआ और यहां से तकरीबन 100% रिकवरी रेट के साथ लोग ठीक होकर गए। और थर्ड वेव की जो आशंकाएं लग रही हैं वो उसके लिए तैयारी ज़रूर है, लेकिन हमारी परमात्मा से प्रार्थना है कि ये थर्ड वेव ना ही आए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इसके बीच में जो वैक्सीनेट हो चुके हैं। अगर मैं स्पेशली अम्बाला की बात करूं तो वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ पॉपुलेशन की हो चुकी हुई है, जिसके बीच में हम सोचते हैं कि ये हर्ड इम्यूनिटी बन जाती है। और दूसरी बात, फर्स्ट वेव में और सेकेंड वेव में अगर देखा जाए तो ये कोरोना जो है हर घर में दस्तक दे के गया, और जब ये दस्तक दे देता है तो उसमें एक किस्म की इम्यूनिटी हर इंसान में बन जाती है। तो अगर हम थर्ड वेव की बहुत ज़्यादा तैयारी कर तो रहे हैं, लेकिन आशंकाएं उतनी नहीं है जितनी की सोची जा रही हैं। लेकिन फिर भी अगर आ जाता है उसके लिए हर चीज़ के लिए तैयार है, स्पेशली बच्चों के लिए स्पेशली हमने वो ऑक्सीजन के मास्क इतने बड़े जो होते हैं जिसमें इंक्यूबेटर काइंड ऑफ, ताकि पूरा का पूरा इंक्यूबेटर में ऑक्सीजन दे सकें, और बड़े चीज़ों में लाइक छोटे मास्क और ये सारी चीज़ों की तैयारी हो चुकी है। सेकेंड वेव में जब ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा किल्लत थी उस समय में तकरीबन ऑक्सीजन का मतलब हमें कोई ऐसा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, पर फिर भी एकदम बहुत ज़्यादा कंजम्पशन शुरू हो गई थी, क्योंकि एट एनी गिवन मोमेंट 200 से 250 पेशेंट भी एक दिन 2 दिन हमारे पास रहे। लेकिन इस बार जो है बहुत सारे जो है हमने ऑक्सीजन का पहले से तैयारी करके रखी है, लिक्विड ऑक्सीजन टैंक्स का तैयारी करके रखी हुई है, और इस चीज़ को निपटने के लिए हर तरीके से और सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई के हमने 100 बेड्स तैयार कर लिए हैं, जिसके ऊपर की सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई है। एक लिक्विड ऑक्सीजन का टैंक लगता है और तकरीबन 100 पेशेंट्स उसके ऊपर वो ऑक्सीजन मिल सकती है। बहुत ज़्यादा सिलेंडर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्वास्थ्य विभाग के एक्सपर्ट तीसरी लहर की आशंकाएं जता रहे हैं। सरकार तीसरी लहर को लेकर पुख्ता इंतजामों का दावा कर रही है, लेकिन जाने अनजाने सरकार शायद अपने लिए आदेश ही भूल बैठी। बता दें कि सरकार ने दूसरी लहर के दौरान ये फरमान सुनाया था कि 50 बेड से ज्यादा के सभी अस्पताल ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि अंबाला के स्वास्थ्य विभाग के पास 50 बेड से ज्यादा बेड्स वाले प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने को लेकर अभी तक लिखित में कोई आदेश नहीं पहुंचे, और ये बात हम नहीं बल्कि खुद स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर कह रहे हैं। देखिए, अभी तक आधिकारिक आदेश तो हमारे पास नहीं आए हैं। हाँ, माननीय गृह मंत्री जी ने ये घोषणा जरूर करी थी कि जिस अस्पताल के पास 50 से ज़्यादा बेड है वो अपना पीएसए प्लांट लगाएंगे। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे पास ज़िले में जो 50 से अधिक बेड वाले हॉस्पिटल्स हैं वो हैं ही 2-3। एक तो हमारे पास पार्क हीलिंग टच है,
एक हमारे पास रोटरी है और तीसरा हमारे पास मिशन जो फिलाडेल्फिया मिशन हॉस्पिटल है। तो रोटरी के पास ऑलरेडी 2 PSA प्लांट्स हैं। हीलिंग टच का प्लांट जो है वो उनको आदेश दे दिया गया था, वो कमीशनिंग के उसमें प्रोसेस में चल रहे हैं। और फिलाडेल्फिया हॉस्पिटल से भी हमारी बात हुई थी, तो वो भी बहुत जल्द अपना प्लांट लगाने के लिए तैयार हैं। लिखित आदेश अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं, लेकिन हाँ, आज की डेट में और पिछली वेव के हिसाब से ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है। आपको जैसे पता भी होगा कि सरकार सरकारी अस्पतालों में भी PSA प्लांट्स लगा रही है। उसके तहत हमें पहले 8 मिले थे, लेकिन बाद में 3 रह गए हैं। और हम जो बाकी के 5 जगहों पर हम चाहते हैं कि PSA प्लांट्स और लगें, उसका हमने जो है वो महानिदेशक को, अपने स्वास्थ्य महानिदेशक को पत्र लिख दिया है। अंबाला के स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ प्राइवेट अस्पताल भी कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए पुख्ता इंतजामों का दावा कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ अंबाला प्रशासन के कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के दावे और दूसरी तरफ लापरवाही की तस्वीरें अगर समय रहते ना बदली तो हालात एक बार फिर चिंताजनक बन सकते हैं। कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करवाने के लिए प्रशासन सख्ती तो करता है, लेकिन इस बार अंबाला प्रशासन फिलहाल बंद कमरों से ही बड़े-बड़े दावे कर रहा है। ऐसे में लापरवाही पर अंबाला की उपायुक्त सहित आला अधिकारियों का क्या कहना है, वो आपको अधिकारियों की जुबानी ही सुनवाते हैं। थर्ड वेव की आशंका अभी लग रही है, हमें थर्ड वेव आ सकती है, क्योंकि डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है वो कई जगह पर देखने को मिला है। तो इसके लिए जो हमारी तैयारियां हैं वो प्रिवेंशन के तौर पे ज़्यादा है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराएं। तो इसकी हम तैयारी पूरी कर रहे हैं, जितनी भी वैक्सीनेशन आ रही है हम लगवा रहे हैं उसमें। दूसरा, सेकंड डोज भी जो जिन लोगों की ड्यू है उनसे मैं यही आग्रह करूँगा कि सेकंड डोज भी अपनी टाइम पे लें, ताकि बीमारी के अगेंस्ट आपको इम्यूनिटी मिले। इसके अलावा जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क पहनने की या हाथ धोने की, इन सभी गाइडलाइंस का पूर्णतः वो अमल में लेके आए इनको। मास्क को लेके जैसे चलाने की प्रक्रिया है, तो ये एक तो लोगों को ये मैं उन्हीं सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग इसका अपने जीवन में आगे तक भी, जब तक ये कोरोना ख़त्म नहीं हो जाता तब तक इसको प्रयोग करें, मास्क का भी। तो चलाने के लिए भी फिर से हमारी तरफ से मुहिम जारी है पहले से ही, और अच्छे तरीके से और लोगों को मोटिवेट करने के लिए तो हम चलानिंग ज़्यादा करवाएंगे। अभी सर ऑक्सीजन की कमी बीच में थोड़ी बहुत देखने को मिली थी, पर अम्बाला में सिचुएशन ठीक थी हमारे यहाँ पे। तो अभी हमने ऑक्सीजन के प्लांट्स और मैनीफोल्ड्स सभी CHCs में प्लान किए हैं। तो जहाँ पे अगर प्लांट नहीं हो पाएंगे वहाँ पे हम टैंक लगवाएंगे, वहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन के टैंक लगवाएंगे। तो पूरी आशा है हमें कि इस बार ही हमें ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल भी अम्बाला में महसूस नहीं होगी। लापरवाही नजर आ रही है, अब चलानिंग जो है वो स्वास्थ्य विभाग ने बंद कर दिया, बिना मास्क के लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि चलानिंग पहले भी सबसे ज़्यादा जो विभाग कर रहा था वो पुलिस विभाग था। अम्बाला जिला ने पूरे स्टेट में रिकॉर्ड 2 करोड़ से अधिक रुपए का चालान जो है वो लोगों का किया है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत रहा है वो भागीदारी पुलिस विभाग की रही थी। हमने बीच में अभियान ज़रूर चलाया था चलानिंग का, जो विदाउट मास्क लोग घूम रहे थे, लेकिन आपको पता ही है कि सेकेंड वेव में हम लोग ट्रीटमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रिवेंशन के पार्ट में ज़्यादा बिजी हो गए थे। अभी भी आप देख रहे होंगे कि हम इस टाइम पर जो वैक्सीनेशन ड्राइव्स चला रहे हैं वो पूरे प्रदेश में हम ही को फॉलो किया जा रहा है। हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव्स की नकल पर ही दूसरे जिलों में वैक्सीनेशन ड्राइव्स चलाई जा रही है। यानी कि जो मास्क पहनने की वो है वो पुलिस की जिम्मेवारी है, पुलिस जो है उसको इम्पोज करेगी। देखिए, हम जो भी बिना मास्क के लोग मिल रहे हैं हम उन्हें ज़रूर टोक रहे हैं, रोक के, चाहे अपनी गाड़ी में हो चाहे पर्सनली हो। ड्यूटी के बाद भी हम लोगों को मास्क का जो महत्व है वो आपके माध्यम से और अपने माध्यम से बता रहे हैं, और जहां पर हमें मौका मिलता है वहां पर हमारी PHCs CHCs में चलानिंग भी हो रही है। सर बंद करना है। देखिए, सबसे पहले तो लोगों को कोरोना की थर्ड वेव के लिए खुद ही जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जैसे कि अनलॉक की प्रक्रिया लगातार निरंतर जारी है और स्टेजेस वाइज गवर्नमेंट की डायरेक्शंस आ रही हैं इसके अंदर। मैं एक बार बताना चाहूँगा कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट अभी भी लागू है और इसमें धीरे धीरे करके ही हम
प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी आशंका जताई जा रही है वैज्ञानिकों के द्वारा कि जो थर्ड वेव है अक्टूबर माह में आने चाहिए होता है। इसमें सबसे पहले तो खुद ही जागरूक होने की ज़रूरत है। तो मेरे आप चैनल के माध्यम से आप सभी को अनुरोध रहेगा, सभी श्रोताओं को कि दर्शकों को कि क्या नाम बोलते हैं, जितनी भी सावधानी जो सरकार के द्वारा समय समय पर बताई जा रही है वो 2 गज की दूरी आप खुद रखें। साथ ही साथ भीड़ भाड़े इलाकों से बचें। किसी ऐसी जगह जाना हो जहाँ पर कोई ज़्यादा काम ना हो वहाँ पर अवॉइड करें। लिमिटेड संख्या में ही जाएं। अपने बच्चों को, खासकर छोटे बच्चों को आप भीड़ भाड़ वाली जगह से बचा के रखें। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि नगर निगम के द्वारा लगातार इसमें प्रयासरत हैं। हमने एक तरफ वैक्सीनेशन की मुहिम चालू कर रखी है, दूसरी तरफ चलानी की मुहिम चालू कर रखी है। कल ही हमने इसमें मीटिंग ली है और जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो कि जहाँ पर रेडी वाले हैं, इन सब की वैक्सीनेशन का हमने स्पेशल ड्राइव करवाने जा रहे हैं। साथ ही साथ हमने जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनकी भी हम बचे हुए की भी हम वैक्सीनेशन का स्पेशल ड्राइव करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमने चलानिंग की भी प्रक्रिया और मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश कल जारी किए, जिसके अंतर्गत वो दुकानें जहाँ पर कि ज़्यादा भीड़ हो रही है, ऐसे ज़्यादा मार्केट हो रहे हैं, वहाँ पर हम उनको पहले तो सजग करेंगे। अगर ऐसे दुकानें जो कि कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसकी अवहेलना करते हैं तो उनका एक दिन का सांकेतिक तौर पर से उनको बंद करने का भी दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। प्रशासन की तैयारियों पर लोगों की लापरवाही किस तरह से भारी पड़ सकती है, कोरोना की तीसरी लहर किस तरह अपना कहर बरपा सकती है, इसके बारे में हमने एक्सपर्ट से बातचीत की। एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आशंकाएं ये जताई जा रही हैं कि कोरोना की तीसरी लहर जवान और बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनीत कौर। मैं हीलिंग टच हॉस्पिटल में एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ। थर्ड वेव को लेके जो आशंकाएं लोगों के मन में आ रही हैं, बेसिकली थर्ड वेव जो है एक नया म्यूटेंट जीन जो कोविड-19 का आया है, दैट इज़ डेल्टा प्लस वेरिएंट। इस चीज़ को लेके ये आशंकाएं चल रही हैं कि ये किस रूप से आएगा, किसको ज़्यादा ग्रसित करेगा। ये ज़्यादा ग्रसित इस बार ये अंदेशा है कि ये यंग लोगों को, जवान लोगों को, बच्चों को, पीडियाट्रिक एज ग्रुप्स एंड यंग पीपल को ज़्यादा इन्फेक्ट करेगा। इस चीज़ के लिए तैयारी हॉस्पिटल की तरफ से हमारी पूर्णता से है। बेड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, कोविड वार्ड हमारा रेडी है, वेंटिलेटर्स आर अवेलेबल विद अस, हर तरह की सुविधाएं हमारे पास है। वी हैव फुल 24/7 pediatric facilities available. We have our own NICU available. NICU, PICU, we have every kind of facilities. तो जितनी जवान और इन लोगों में जैसे है, तो कोशिश तो ये सोचा ये जा रहा है कि लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब इस चीज़ से निकल आएंगे, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए, बिकॉज यंग पीपल के अंदर इस चीज़ को फाइट करने की इम्यूनिटी काफ़ी हाई होगी, सो दे विल कम आउट ऑफ इट। तो ज़्यादा परेशान या ज़्यादा हमें डरना नहीं है इस चीज़ से। बट हाँ, जो हमें अपनी मेडिकल तैयारी रखनी है वो हमारी हॉस्पिटल की तरफ से पूरी तैयारी है।